हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम इस बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट टॉपिक इज ग्राम atomic mass and gram molecular mass। इससे रिलेटेड बच्चे हम कुछ टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं, पर यहां पे जो नई चीज ऐड हो गई है दैट इज मास रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ग्राम्स। सबसे मैं एटम की बात करता हूं सबसे पहले, तो हम पहले ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास बेटा हम किसको बोल देते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, it is the amount of substance whose mass in grams is numerically equal to, in grams is numerically equal to its atomic mass, its atomic mass। इसको देखो बच्चे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एटम है, सपोज सोडियम की बात करें, तो आपने मासेस जो याद किए हुए हैं पहले, दैट इज 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? कहता अगर इसी मास को अगर हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दें, मींस 23 ग्राम्स अगर हम इसको लिख दें, तो ये सोडियम का क्या बन जाएगा? इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट मैंने लिख दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। जो AMU की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे हम सिंपल एटॉमिक मास बोल देते हैं, और अगर ग्राम्स में आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो इसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर? चीज तो आपने ये इसमें याद रखनी है। अब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो सेम ही मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, इसमें भी ये सेम ही आप डेफिनेशन लिख सकते हो। The amount of substance whose mass in gram is equals to, is numerically equals to, बस यहाँ पे जो एटॉमिक मास लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा? will be equals to its molecular mass। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये सब कुछ मॉलिक्यूल के इक्वल हो गया। इसके अंदर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो मास बेटा इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 44 AMU। ठीक है? अगर इसी मास को बेटा हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया, देन वी कैन से इट 44 ग्राम एंड दिस विल बी इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो भी मास हमने पढ़ा अभी तक, अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको बस ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोल दो। और अगर आप AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर उसको हम सिंपल एटॉमिक मास या फिर सिंपल मॉलिक्यूलर मास बोल। क्लियर? ये तो थी इसके अंदर पहली टर्म। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाते हैं। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? अब सोडियम की क्योंकि हम एक पहले एग्जांपल ले चुके हैं तो मैं वही एग्जांपल दोबारा लेता हूं। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 ग्राम। जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटम को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हो तो उसका एक और डेफिनेशन देखो, और क्या दे सकते हो कि ये 23 ग्राम कितने सोडियम के एटम्स का मास होगा। देखो सोडियम के बच्चे जब आप एटम ले लोगे ना, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम। कहता जब सोडियम के 1 मोल एटम मिल जाएंगे तब उसका जो मास होगा दैट विल बी 23 ग्राम। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है बच्चे? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23। 1 मोल का मतलब है ये टर्म। देखो मोल एक सिंपल सी टर्म है, तो इसके पहले डेली से रिलेटेड एग्जांपल लेता हूं। जैसे 1 डजन आपने पढ़ रखा है, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 डजन। जैसे 12 को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली मोल रिप्रेजेंट करता है इस नंबर को 6.022 into 10 raised to power 23। इस नंबर को मोल रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन में
कि 1 मोल एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। मतलब जब इतने एटम्स मिल जाएंगे सोडियम के तो उनका मास 23 ग्राम होगा। यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. 10 raised to power 23 atoms of sodium is equals to how many grams? 23 grams. Clear? जैसे बेटा मैंने ये सोडियम की एग्जांपल ली, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के लिए ले सकते हो, किसी के लिए भी। मैं कार्बन की बात करता हूं सपोज, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो यहां लिख दिया 12 ग्राम। इसको अगर मैंने एक्सपेंड करके लिख रहा हूं 1 मोल को, देन 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon is equals to how many grams? 12 grams. क्लियर? तो ये आपके पास बच्चे इस तरीके से आप मोल को या ग्राम एटॉमिक मास को एटम्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये सेम ही चीज मॉलिक्यूल के लिए भी हो जाएगी, ग्राम मोलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल CO2 की लेकर चल रहे थे, पहले CO2 के लिए लिखता हूं दैट 1 मोल molecules of CO2, CO2 के अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा 44 ग्राम, क्योंकि CO2 का मास 44 होता है। अब मोल को रिप्रेजेंट करें तो वही चीज आ जाएगी 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of CO2, it will be equals to how many grams? 44 grams. क्लियर? ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना, इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में बच्चे यूज करेंगे। जैसे यहाँ CO2 की एग्जांपल ली, वैसे आप कोई मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया, वाटर का फॉर्मूला हम सभी को मालूम है H2 होता है, तो क्या लिख सकता हूँ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब यहाँ मॉलिक्यूल टर्म क्यों यूज हो रही है? क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, वाटर का मास कितना होता है 18, इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। अब एक्सपेंड कर दीजिए 6.022 10 raised to power 23 molecules of water is equals to how many grams? 18 grams. क्लियर? इस तरीके से हम मोल को मास के साथ और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब बच्चे एक चीज मैंने आपको देखो यहाँ पे और बतानी है, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, मास आपने दो तरीके से रिप्रेजेंट की। मास को हमने सिंपल एटॉमिक मास भी लिखा और मास को आपने ग्राम एटॉमिक मास भी लिखा। जब सिंपल एटॉमिक मास की बात करते हैं तो यूनिट्स जो आप लिखते हो मास के वो AMU लिखते हो, और जब आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हो तो यूनिट्स आप क्या लिखते हो? ग्राम लिख देते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम की, क्योंकि यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं इसलिए सोडियम की एग्जांपल ले रहा हूं। सोडियम का एक एटम होता है। अब सोडियम जो है बेटा, इसके अंदर देखिए इसका जो मास है उसको आप 23 AMU भी लिख सकते हो, जो कि एटॉमिक मास बन जाएगा सिंपल, और इसको आप 23 ग्राम भी लिख सकते हो, जो कि ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब आप मास को ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ये कितने एटम्स के बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। मतलब इतने एटम्स का मास मिलके 23 ग्राम्स बनाएगा सोडियम की। अब अगर आप AMU में रिप्रेजेंट करते हो तो ये कितने एटम्स के बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ सोडियम। ये सोडियम के एक एटम का मास होता है 1 AMU। क्लियर? आपको इस तरीके से भी ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने कार्बन की ली थी, वो दोबारा यहां लिखता हूं। कार्बन सपोज 12 AMU लिखा यहाँ पे हमने और 12 ग्राम लिखा हमने यहाँ पे, तो 12 ग्राम कितने एटम्स के बराबर होगा? 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon। और अगर AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हो then it is equals to 1 atom of carbon। क्लियर? तो ये हो गया एटम्स की फॉर्म में। अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखना हो तो भी बिल्कुल सेम है बच्चे। CO2 की अगर हम बात करें, CO2 44 AMU की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और 44 ग्राम्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 44 AMU का मतलब है दिस इज इक्वल्स टू
1 मोलिक्यूल ऑफ CO2, एक मोलिक्यूल का जो मास है, और अगर ग्राम में लिख रहे हो देन इट इज 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये इतने CO2 के मोलिक्यूल्स के बराबर है। H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O 18 AMU भी हो सकता है और 18 ग्राम भी हो सकता है। अब 18 AMU का क्या मतलब हो जाएगा, अब आप सबको पता लग गया होगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 मोलिक्यूल ऑफ H2, ये एक वाटर के मोलिक्यूल का मास है, और ये 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स, ये इतने मोलिक्यूल्स का मास है। क्लियर? तो ये बच्चे आपके पास इसमें क्या चीज आ जाएगी कि आप AMU और ग्राम के अंदर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो कितने कितने एटम्स के इक्वल होता है। यहां तक हम, मुझे लगता है आपको एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास, इसके बारे में पता लगता है। अब इससे रिलेटेड बच्चे एक दो क्वेश्चंस लेता हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, कैलकुलेट द molecular mass of following substance। मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस की बात की जा रही है। ए मान लीजिए आपको कोई ये मॉलिक्यूल दे दिया C2H2, इसका नाम होता है बच्चे C2H2 का इथाइन। नाम अगर आप अभी नहीं याद रखते फिलहाल तो भी कोई इशू नहीं है। सेकंड इज S8। पहले ये दो एग्जांपल लेके चलते हैं। इनका बच्चे आपसे मोलिकुलर मास निकालने के लिए कह रहे हैं, तो पहले मास निकालते हैं। देखो कार्बन के इसके अंदर 2 एटम है और कार्बन का मास कितना होता है 12, तो ये बन जाएगा 24। हाइड्रोजन भी बच्चे इसमें 2 है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये बन जाएगा 2। तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट दोनों तरह से किया सकता है, 26 AMU भी लिख सकते हो और इसको आप 26 ग्राम्स भी लिख सकते हो। डिफरेंस मैंने आपको दोनों का बताई, ठीक है। सिमिलरली S8, सल्फर के 8 एटम्स हैं और एक सल्फर के एटम का जो मास होता है दैट इज 32। तो ये कितना बन जाएगा देखो 32 into 8, 16 1 25, ये आ गया 256, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 256 AMU भी लिख सकते हो और 256 ग्राम भी लिख सकते हो। अगर आपसे मोलिकुलर मास, अगर ग्राम मोलिकुलर मास कह रहा है तो फिर आप अकेला ग्राम ही बता दो, ठीक है। इसी चीज को देखो हमें मालूम है कि जब आप ग्राम्स में लिख रहे हो तो वो 1 मोल का मास है, तो इसी को आप बेटा 26 ग्राम पर मोल इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे 256 ग्राम पर मोल ये भी आप लिख सकते हो, पर मोल भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये 1 मोल के लिए आप कैलकुलेट कर लो, समझ गए। ऐसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो P4 की फॉर्म में होता है। एक इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक एग्जांपल ले लेते हैं HNO3 की, दैट इज नाइट्रिक एसिड। पहले P4 की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस के इसमें 4 एटम है और फॉस्फोरस के एक एटम का जो मास है वो होता है 31। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 124। तो 124 AMU, ये तो एक एटम का मास हो गया। 124 ग्राम, ये आपके पास ग्राम मोलिकुलर मास हो गया, और इसी को आप 124 ग्राम पर मोल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिए। HCl की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का मास भी 1 नहीं होता है, तो ये 1 आ जाएगा। क्लोरीन की अगर हम बात करें, एक एटम है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ये 35.5 आ गया। दोनों मिला के कितना बन जाएगा 36.5। तो इट कैन बी 36.5 AMU भी मेंशन कर सकते हो, 36.5 ग्राम भी मेंशन कर सकते हो, और 36.5 ग्राम पर मोल भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज HNO3। हाइड्रोजन का एक ही एटम है, मास भी 1 होता है। नाइट्रोजन एक ही एटम है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा 14, तो ये 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है और मास होता है 16, ये आ जाएगा 48।
इस सबका सम कर लीजिए कितना आ जाएगा 63। तो ये 60 जो 3 आ रहा है इट कैन बी रिटन एज 63 AMU और 63 grams और 63 ग्राम पर मोल। इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे मास कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। जो हमने अभी पीछे पढ़ा ये हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एज इट इज यूज करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास ये भी दोनों के लिए होता है, एटम्स के लिए भी और मॉलिक्यूल्स के लिए। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट का ये बात पता होनी चाहिए कि एटम की बात हो रही है या मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एटम के लिए पहले बात करूं तो उसकी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमने याद रखना है, दैट इज 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर किससे बोलते हैं बच्चे, यहां देखिएगा, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये टर्म हमने पीछे पढ़ी मोल के अंदर, तो ये जो टर्म है इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास के भी इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एवोगैड्रो नंबर की यहां वैल्यू पुट कर दी और ग्राम एटॉमिक मास जिस भी एटम की बात की जा रही है उस एटम का मास है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग सोडियम एटम हियर, तो हम क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 atoms of sodium which is equals to gram atomic mass of sodium। ठीक है, अब क्या लिख सकता हूं इसको मैं 1 mole of sodium is equals to 6.022 into 10⁻23 atoms of sodium। बिल्कुल सेम ही लिख दिया, ग्राम एटॉमिक मास की बस वैल्यू पुट कर दीजिए। सोडियम का मास कितना होता है 23, ये ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे ग्राम आ रहा है। तो ये हमारे पास इसमें बेटा फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब ये 3 टर्म आ गई हमारे पास 1 मोल इतने एटम्स के भी बराबर है और 1 मोल इतने ग्राम के भी बराबर है। अब जिस तरीके के क्वेश्चन की बात की जाएगी उस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे। क्लियर? एक बार आप इस इक्वेशन को सिर्फ याद रखिए कि ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बनी और ये इक्वेशन हमारे पास क्या चीज है, इसको यूज कैसे करना है, इसको हम फर्दर आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसको हम डिटेल में बताएंगे। क्लियर? जैसे मैंने बेटा आपको ये मैंने एटम्स के लिए बताया, ये सेम इक्वेशन मॉलिक्यूल्स के लिए भी होती है, बस उसमें डिफरेंस देखो क्या आ जाएगा। 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल मान लीजिए CO2 की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे फिर 1 mole of CO2 is equals to 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2 which is equals to gram molecular mass। CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के। ऐसे जिस भी एटम की बात करें उस एटम की बना लीजिए, जिस मॉलिक्यूल की बात करें उस मॉलिक्यूल की इक्वेशन बना लीजिए। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको आज यहां तक करवाया इसको बेटा अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से सुन लेना। इसी से रिलेटेड हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। ओके, टिल देन बेटा गुड लक एंड टेक केयर।